अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू क्रिएटिव ढाबा फूड चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो गाइज़, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट मटन कढ़ाई। तो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक प्रेशर कुकर लिया और उसके अंदर हाफ़ मटन मैंने ऐड कर दिया। तो पहले मटन की एक लेयर लगाएंगे इसके अंदर। तो अभी इसके अंदर लहसुन ऐड कर दिया, कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी। तो अभी इसके अंदर चंद मसाले ऐड करेंगे। तो ये नमक ऐड किया, काली मिर्च पाउडर ऐड की। तो अभी इसके ऊपर मटन की दूसरी लेयर ऐड करेंगे। तो अभी 3 अदद प्याज ऐड कर दिए और साथ ही इसके अंदर टमाटर जो हैं वो ऐड कर दिए। तो अभी इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी इतना ऐड करना है कि इसके अंदर मटन जो है वो डिप हो जाए। तो इसको 30 मिनट के लिए कवर कर रहा हूँ मैं। तो मिलते हैं 30 मिनट के बाद। तो 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। कवर को हटाया। तो अभी इसके अंदर से टमाटर और प्याज जो हैं वो निकाल लेने हैं। तो चेक करते हैं कि गोश्त जो है वो गल गया है। तो ये चेक करें जी, गोश्त जो है वो गल चुका है। तो अभी इस गोश्त की हम बुनाई करेंगे। तो अलग से मसाला हम तैयार करेंगे, उसके अंदर इसकी बुनाई करेंगे। तो जो टमाटर हमने निकाले थे उसका ऊपर से छिलका जो है वो उठा लेंगे। तो अभी गोश्त की बुनाई के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई ली, उसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। तो ऑयल गर्म होना शुरू हो गया है। तो अभी इसके अंदर टमाटर और प्याज ऐड कर दिए। तो इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। तो गोश्त को उबालते हुए जो यखनी तैयार हुई थी वो इसके अंदर थोड़ी सी ऐड की। तो अदरक का पेस्ट ऐड किया। तो थोड़ी सी मज़ीद यखनी इसके अंदर ऐड की। तो अभी सब्ज़ मिर्च ऐड की। तो अभी बारी है मसाले ऐड करने की। तो ये नमक ऐड किया, काली मिर्च पाउडर ऐड की, सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया और खुश्क धनिया ऐड कर दिया। तो अभी इस मसाले की हम बुनाई करेंगे। थोड़ी सी यखनी भी ऐड करेंगे और साथ इसकी बुनाई करेंगे। तो मसाले की अच्छी तरह से हम बुनाई करेंगे। तो मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर मटन ऐड कर दिया। तो इस मटन की इस मसाले के अंदर अच्छी तरह बुनाई करेंगे। थोड़ी सी यखनी ऐड कर रहा हूँ मैं। तो साथ साथ इसकी बुनाई भी करनी है और यखनी भी थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे इसके अंदर, ताकि गोश्त जो है वो जले नहीं। तो यखनी ऐड करने से ये होगा कि हमारे गोश्त की बुनाई भी अच्छी होगी और ये जलेगा भी नहीं। तो अभी मज़ीद यखनी इसके अंदर ऐड की। तो एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगा। तो यखनी को काफ़ी उबाल आने शुरू हो गए हैं और गोश्त की बुनाई भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी इसको गार्निश करेंगे। तो ये गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो इसको ऊपर से 5 मिनट के लिए कवर कर दिया। तो 5 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो अभी चेक करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह हमारी आज की वाइट मटन कढ़ाई क्या कमाल की रेसिपी तैयार हुई है। तो जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये चेक करें, माशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको अपने घर में भी लाजमी ट्राई करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अच्छी रेसिपी के साथ।